राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी का एक अहम किरदार है। द्रौपदी के जीवन और चरित्र को समझना बहुत ही कठिन है। उन्हें तो सिर्फ श्री कृष्ण ही समझ सकते हैं। द्रौपदी श्री कृष्ण की मित्र थी। मित्र ही मित्र को समझ सकता है। दोस्तों, आज हम आपको द्रौपदी की वे 5 गलतियां बताने जा रहे हैं जिनके कारण महाभारत की संपूर्ण कहानी बदल गई। यदि द्रौपदी ये गलती ना करती तो आज इतिहास कुछ और होता। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलो तो दोस्तों, आपका बिना समय गवाए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, नंबर 1, स्वयंवर में कर्ण का अपमान करना। द्रौपदी कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण तो सूत पुत्र है तो उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने पहली बात तो यह है कि कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया, और दूसरा यह है कि उसने कर्ण को बुरी तरह अपमानित किया। यदि वह ऐसा नहीं करती तो परिणाम कुछ और होता। हालांकि द्रौपदी के पिता ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी और उसका वध अर्जुन के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। इसलिए वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही हो। दोस्तों, नंबर 2, पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार करना। अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता तो जीत ली थी, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में द्रौपदी यदि 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। द्रौपदी ने कुंती के कहने या स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेदव्यास जी के कहने पर 5 से विवाह करना स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, नंबर 3, दुर्योधन का अपमान। द्रौपदी ने ही इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय दुर्योधन को कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह घस गई थी। दोस्तों, यही कारण था कि धूतकीर्णा में उसने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था। धूतकीर्णा के इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी थी, जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। दोस्तों, नंबर 4, युद्ध के लिए प्रेरित करना। अपने चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते तो धिक्कार है तुम्हें। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केस जब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। उस समय द्रौपदी ने ऋतु स्नान नहीं किया था। ऐसे में भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगा। दोस्तों, चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान। यह बात द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। दोस्तों, नंबर 5, जयद्रथ की बुरी नज़र। जुए में अपना सब कुछ गवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे, तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नज़र द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से तो रोक दिया, जो कि उसकी बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के बाल मुंडवाकर 5 चोटें रखने की सजा दी और सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान कराया। जयद्रथ किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा और हर पल अपमान को सहता रहा। इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत के घाट उतार कर लिया। तो दोस्तों, ये थी द्रौपदी की महाभारत को रचने की खास भूमिका। हालांकि द्रौपदी का उपयुक्त के अलावा और भी बहुत कुछ योगदान रहा है। इसमें से ऐसी कई कार्य हैं जिसके लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि द्रौपदी ने कौन सी 5 गलतियाँ की थी जिससे महाभारत का युद्ध हुआ। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।